दोस्तों, आधार कार्ड की नई मोबाइल एप्लीकेशन जो हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, इसमें अब आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में काफ़ी फीचर जोड़ने के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को इसमें से हटाया भी है। और इसी आधार मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें जोड़ा गया है और क्या क्या इसमें से गवर्नमेंट ने हटा लिया है। अगर आप एक आधार कार्ड होल्डर हैं तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर जोड़ दिए गए हैं जो कभी हम आधार से अपने मोबाइल नंबर को घर बैठे ऑनलाइन चेंज नहीं कर पाते थे। अब इस मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से हम घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार से अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आधार है। तो चलिए इसको हमें कैसे यूज़ करना है। जब आप प्ले स्टोर पर आओगे और सर्च करोगे आधार, तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ यहाँ परमिशन मांगी जाएगी, जिनको आपको अलाउ कर देना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि डिजिटल जर्नी जो है आप सभी की डिजिटल आइडेंटिटी कैसे होने वाली है। तो अभी आधार कार्ड में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। पूरा आधार बिल्कुल ही बदल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट जर्नी पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अंदर यूनिक क्या क्या है। एक यूनिक आप देखोगे कि यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाता है, यानी कि किसी का मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक नहीं है तो भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो, अपने आधार को डाउनलोड कर सकते हो, आधार से जुड़ी हुई सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो। पहले क्या होता था, अगर आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक नहीं है तो आप ना तो आधार को डाउनलोड कर सकते थे, और कभी इमरजेंसी के अंदर आपका काम रुकता था तो तब तक वो नहीं हो सकता था जब तक आप अपने आधार से कोई मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करते थे। लेकिन इस मोबाइल एप्लीकेशन के आने के बाद बहुत सारे लोगों को राहत मिली है। आधार सेवा केंद्र पर अनावश्यक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कंटिन्यू टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर कैसे करना है मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, फिर कंफर्म आधार नंबर पर क्लिक करना है, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आई हैव रीड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने एक सिलेक्ट सिम का ऑप्शन आपके सामने आएगा। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है यूज़ करने के लिए सिम वेरिफिकेशन करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक हो वो आपके पास में हो। कई बार क्या होता है, हमारा पुराना मोबाइल नंबर बंद हो जाता है और हमें अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है, तो दूसरे मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर लगाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर सिम सेलेक्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी वर्तमान नंबर है या आधार से लिंक वाला नंबर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दूसरा भी सिम सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू टू सेंड SMS ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जो सिम कार्ड है जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है, इससे एक वेरिफिकेशन के लिए एक SMS सेंड होगा, सिस्टम जनरेटेड। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि सिम वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर सबसे पहले दिखाया गया है कि किस तरह से ऑथेंटिकेशन करना है। जैसे कि चश्मा अगर आपने पहना हुआ है तो आपको थोड़ी देर के लिए उतारना होगा और आपके चेहरे या फेस पर पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं और सर्किल के अंदर जो भी यूज़र है जिसका भी आधार कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हो उसको यहाँ ऑथेंटिकेशन करना है। जैसा कि मैं अपना ही कर रहा हूँ। अब यहाँ सर्किल के अंदर अपना फेस रखना है और अपनी आँखों को 1-2 बार झपकाना है, मतलब ब्लिंक करना है। फिर सर्किल जब ग्रीन हो जाएगा, जब आप देखोगे कि फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ऐसे ही आप सभी को कर लेना है। सक्सेसफुल होने के बाद आप सभी के सामने इस तरीके का पेज आएगा
कि आपकी जो डिटेल है वो फेच की जा रही है और हमारा नाम यहाँ पर आ चुका है। हमें एक पिन यहाँ पर सेट करना है जो कि हम अपनी मर्जी का पिन यहाँ रख सकते हैं। हम यहाँ 6 डिजिट का जो नंबर है यहाँ दर्ज करते हैं, रीएंटर पिन में दोबारा वही पिन डालते हैं और आप देखोगे कि जैसे ही हमने पिन सेट किया वैसे ही इस एप्लीकेशन के अंदर आधार बिल्कुल ही नई तरीके का दिया हुआ है। ये आधार की कॉपी आपने नहीं देखी होगी। जैसे कि पीवीसी कार्ड आता था, वो हालांकि लैंडस्केप के अंदर होता था, लेकिन ये वर्टिकल साइज के अंदर आधार कार्ड है और बिल्कुल वोटर आईडी कार्ड। ये कार्ड देखकर ऐसा लगता है हाँ ये एक प्रोफेशनल आईडी कार्ड है। अगर हम इसको पलटते हैं, इसके बैक साइड जो आधार कार्ड है इसमें हमारे पिता का नाम, साथ ही में एड्रेस, सारी जानकारी इसमें आ जाती है। अब यहाँ पर जो आधार कार्ड है, नंबर आप जो देख रहे हो, सारे नंबर अभी आपको नहीं दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हाइड हैं क्योंकि यहाँ पर मास्क आधार शो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी कंसर्न है और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के काफ़ी सावधानी बरत रही है। इसलिए इस एप्लीकेशन को लाया गया है कि आधार का जो मिसयूज़ हो जाता है वो ना होने पाए। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं पर आधार नंबर शो करना है तभी आप शो करोगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर शो होगा। जैसा कि मैंने आई बटन पर क्लिक किया तो यहाँ आप देखोगे कि आधार नंबर आ चुका है और ये आपका आधार कार्ड हमेशा इसी एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। कहीं पर भी किसी को भी आपको साझा करना है तो आप इस तरीके से साझा कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के आधार कार्ड को भी इस एप्लीकेशन के अंदर जोड़ सकते हो। अगर परिवार में सबके पास अलग अलग मोबाइल फ़ोन नहीं है, आप चाहो तो एक ही के अंदर सारे प्रोफाइल ऐड कर सकते हो। कई बार ये भी होता है कि मोबाइल नंबर सेम ही लिंक होता है तो और आप चाहते हो कि हम अलग अलग मोबाइल नंबर नहीं जोड़ें तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर आकर के आप अपनी फैमिली मेम्बर के लोगों की आधार प्रोफाइल ऐड कर सकते हो और वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जब आपको किसी का आधार देखना है तो स्विच करके आप शेयर कर सकते हो। इसके अंदर और भी कई सारे फीचर हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ QR कोड दिया गया है और ये जो QR कोड है बड़े ही कमाल का है। ये QR कोड अगर आप किसी को शेयर करते हो तो आपके आधार का जो भी डेटा है वो डिजिटल तरीके से शेयर हो जाएगा। बेसिकली किसी होटल में आप जाते हो स्टे करने के लिए, या फिर एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए जाते हो, या फिर राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हो, तो गवर्नमेंट का कहना ये है आने वाले दिनों में QR कोड के द्वारा डिजिटल तरीके से वेरिफिकेशन कर सकेंगे और फोटो कॉपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर एक फीचर ये भी मिलता है सिलेक्टिव शेयर का, जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे आधार की वही चीज़ शेयर हो जो हम चाहते हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, और हम नहीं चाहते कि हमारा जो एड्रेस है या पता है हम कहीं शेयर करें। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फ़ोटो शेयर ना करें तो उसको अनटिक कर देंगे। जो भी आप चाहते हो शेयर करना उसको आप टिक करके शेयर कर सकते हो। इसके अलावा डाउनलोड का जो ऑप्शन है हमको देखने को मिल जाता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक ऑप्शन है मास्क आधार वाला। अगर आप चाहते हो कि मेरा आधार कार्ड नंबर जो है वो पूरा शो ना हो और उसका मिसयूज ना होने पाए तो आप यहाँ पर मास्क आधार डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि बाकी डिटेल तो रहेंगी पर आधार कार्ड नंबर पूरा शो नहीं होगा। तो दोस्तों इससे होता क्या है, इससे आपके आधार नंबर की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ में एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपको पूरा आधार चाहिए तो अनमास्क्ड आधार वाला ऑप्शन आपको चुनना है। आपको उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपका आधार नंबर सारे शो हो जाएंगे जैसा कि हम पूरा आधार डाउनलोड करेंगे। खासकर गवर्नमेंट योजनाओं में अगर आप दे रहे हो तो पूरा आधार कार्ड लगेगा। तो हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर PDF फाइल आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी और ये जो PDF फाइल है इसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड और कुछ नहीं, जैसे नीचे एग्जाम्पल दिखाया गया है, आपका नाम हो गया और साथ ही में आपका जो बर्थ ईयर है विदाउट एनी सिंबल के कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको
फिल करना है। जैसे कि हम यहाँ पर दर्ज करते हैं और ओपन पीडीएफ के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार की जो पीडीएफ फाइल है वो जनरेट होकर के आ चुका है। तो कभी भी ज़रूरत पड़ जाए यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये काम वो लोग भी कर पाएंगे जिनके आधार से उनका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर नहीं है या लिंक नहीं है। तो काफ़ी बड़ी बात है, ये काम पहले नहीं हो पाते थे। बाकी यहाँ पर बायोमेट्रिक्स लॉक करने का भी ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बायोमेट्रिक को लेकर बहुत सारे लोगों के पैसे कट जा रहे थे और कई सारे स्कैम फ्रॉड होते थे, जहाँ पर आपकी क्लोनिंग करके फिंगरप्रिंट की आपके आधार कार्ड के जरिए बैंक खाते से जो पैसा है वो विड्रॉ कर लिया जाता था। ये जो फीचर है गवर्नमेंट ने ऐसा दे दिया है कि टैप करके, मतलब वन टैप करके आप लॉक कर सकते हैं और वन टैप करके आप अनलॉक भी कर सकते हो। तो अगर आपको अपने आधार का फिजिकल जैसे कि बायोमेट्रिक्स के जरिए ऑथेंटिकेशन होता है फिंगरप्रिंट को लगा करके, अगर आपने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए पैसे विड्रॉ किए हैं और वो सर्विस अगर आप नहीं एक्सेस करना चाहते या इस सर्विस को कहीं पर भी फिंगरप्रिंट के जरिए आप ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहते हो, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है। अगर दोबारा से आपको इनेबल करना है तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो बिना कोई OTP वेरिफिकेशन के। तो दोस्तों पहले क्या होता था, एक OTP आता था, कई बार सर्वर की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते थे और ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती थी। जब भी आप किसी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पर ये दिक्कत आती थी, आपका बायोमेट्रिक्स लॉक होता था, आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता था। तो ये एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करके रखते हो तो ये भी आपका काम आसान हो जाएगा और यहीं से आप अपना बायोमेट्रिक्स अनलॉक कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट कई सारे यूनिक फीचर जोड़ रही है जो हमें पहले देखने को नहीं मिलते थे। अगर आपको अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर चेंज करना हो या उसको अपडेट करना हो तो ये काम आप पहले घर बैठे नहीं कर पाते थे, लेकिन इस एप्लीकेशन के आने के बाद ये काम बहुत आसान हो गया, जहां पर आप अपना जो चेहरा है उसको स्कैन करके मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। हालांकि पहले यहाँ पर एक ऑप्शन यह भी दिखता था कि आपको अगर अपना नाम बदलना है तो वो भी हम ऑनलाइन आकर ये कर सकते थे, लेकिन वो कमिंग सून था। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट ने वो जो फीचर है हटा दिया है। लेकिन अगर आपको अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर बदलना है, मतलब कि 75 रुपये खर्च करके आप अपने आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है वो ऑनलाइन जाकर अपडेट कर सकते हो। इसी के साथ आपको एड्रेस चेंज करने का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें दोनों ऑप्शन गवर्नमेंट ने जोड़ दिए हैं। पहले क्या था, डॉक्यूमेंट्स यहाँ ऑप्शन मिलता था अभी, लेकिन हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से एड्रेस को अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। बेसिकली हेड ऑफ फैमिली होता क्या है कि पहले तो ये ऑप्शन शो होता था पोर्टल पर, लेकिन इसके बारे में अभी करीब 2-4 महीने में बातें होने लगी हैं। ये जो फीचर है बेसिकली आपके पेरेंट का जो नाम है, माता का नाम या फिर आपके पिता का नाम या फिर आपके पति का नाम जो है आपके आधार पर लाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसके जरिए अपना जो एड्रेस है वो अपडेट कर लेते हैं। अगर आपके पास में कोई आईडी नहीं है तब भी आप अपने पिता का जो पता है वो अपने आधार कार्ड पर ला सकते हो, या फिर उनका जो नाम है अगर वो आपको लाना है या उनके पिता के नाम में आपको कुछ बदलना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। वैसे तो ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो फिजिकल आधार को हर जगह पर शेयर नहीं करना चाहते और डिजिटल तरीके से आप इसको शेयर करना चाहते हो। तो डिजिटल इंडिया का ये एक नया पहलू है कि आप जिस तरीके से UPI पेमेंट करते हो उसी तरीके से अपने आधार की जो कॉपी है किसी के साथ में साझा कर सकोगे। ये काफ़ी बड़ी बात है। आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट परमिशन देगी
तो वहाँ पर फिजिकल आपको आधार कार्ड की जो कॉपी है वो देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और ये भी यहाँ पर फीचर दिया गया है, जहाँ जहाँ पर भी आप अपना आधार कार्ड शेयर करोगे तो उसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि आप जान सकते हो कि कहाँ कहाँ पर आपने अपना आधार शेयर किया है। साथ ही इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप अपडेशन की रिक्वेस्ट दोगे तो उनका भी जो स्टेटस है आप जान सकते हो कि वो अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर आकर इस तरीके से जान सकते हो, चेक कर सकते हो। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि नाम में बदलाव करना हो, डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज करना हो, पहले ये फीचर जो है गवर्नमेंट ने हमें दिखा रखे थे, वो कमिंग सून थे। लेकिन ये जो फीचर है पहले हमें कमिंग सून होकर शो हो रहे थे, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिए गए हैं। हो सकता है गवर्नमेंट इन फीचर को आगे ना दे, या हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ये फीचर इस मोबाइल एप्लीकेशन में देखने को मिल जाए, ताकि हम घर बैठे ही ऑनलाइन जाकर अपने नाम में और डेट ऑफ बर्थ में भी थोड़ा करेक्शन कर पाए। तो आशा करता हूँ मैंने जो इस वीडियो में इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन लोगों को इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है, ताकि वो भी इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जान सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।